राधे राधे। हम अपने आगे के सीटेड नोट्स डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो पहला है कि पुष्पा 5 year old is certain that rolling out a ball of clay into a snake creates more clay. According to Jean Piaget, what is the reasoning behind her thinking? पुष्पा एक 5 year old बच्चा है जिसे यह लगता है कि यदि हम बॉल को, जो एक क्ले की बॉल है, उससे हम अगर एक स्नेक को क्रिएट कर लेंगे तो इससे और ज़्यादा क्ले बनेगी। अब अकॉर्डिंग टू जीन प्याजे उसकी थिंकिंग के पीछे ये कौन सा कारण है, इस टर्म को हम बेसिकली क्या बोलेंगे वो ये पूछना चाहते हैं। तो एक बार हम अपने ऑप्शंस देखते हैं। जैसे कि है एनिमिस्टिक थिंकिंग, ये तो वो है कि जब बच्चा किसी नॉन लिविंग थिंग को लिविंग समझ रहा है। सेंट्रेशन, यानी कि वो चीज़ का एक ही एस्पेक्ट देख पा रहा है। हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग, यानी कि जब हम चीज़ों को इमेजिन करते हैं तो वो ठीक है। एंड द लास्ट ऑप्शन इज ट्रांसिटिव इन्फेरेंस। ये तो जीन पियाजे थ्योरी में था भी नहीं। तो अगर हम क्वेश्चन को समझें तो बच्चे को केवल ये समझ में आ रहा है कि हम स्नेक की बॉल से, मतलब क्ले से अगर हम स्नेक क्रिएट करेंगे तो वो और ज़्यादा क्ले बना देगा, ऐसी उसकी थिंकिंग है। यानी कि वो लेंथ को समझ रही है कि स्नेक को जब हमने क्ले को रोल करके उसको लंबा करा तो वो स्नेक बन गया। तो इसमें बच्चा क्या समझ रहा है कि अब ये मेरी क्ले बढ़ गई है, यानी कि उसने एक ही एक्सपेक्ट को देख रहा है वो चीज़ की, दैट इज़ एबल टू सी द लेंथ ओनली। तो यहाँ पे हम सेंट्रेशन मार्क करेंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम। ये सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम में क्या क्या होता है। तो ऑप्शंस देखते हैं कि लर्निंग इज डीकंस्ट्रक्चुअलाइज्ड, या टीचर्स आर इन टोटल कंट्रोल ऑफ द क्लासरूम, स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्ट नॉलेज बाय इंटरैक्टिंग विद ईच अदर एंड द टीचर्स, असेसमेंट इज समिट एंड स्टैंडर्डाइज्ड। अब अगर आप ध्यान से ये टर्म समझो, सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट, सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट में सोशियो यानी कि सोशलाइजिंग करना, है ना। सोशो यानी कि बहुत सारे लोग होंगे वहाँ पर, और कंस्ट्रक्टिविस्ट यानी कि नॉलेज को बनाना, कंस्ट्रक्ट करना। तो अब आप समझिए कि लर्निंग इज डीकंस्ट्रक्चुअलाइज्ड होगा या सोशो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम में बेसिकली ये होता है कि बच्चा जो है, बच्चा और टीचर दोनों ही एक्टिव होते हैं, है ना। कंस्ट्रक्ट हो रही है नॉलेज वहाँ पे। अब टीचर ही पूरे कंट्रोल में है क्लासरूम के, तो वहाँ पे कुछ नॉलेज तो कंस्ट्रक्ट जैसा नहीं लगेगा। या लर्निंग डीकंस्ट्रक्चुअलाइज्ड है, वहाँ पे भी नहीं मैच हो रहा है। असेसमेंट जो है वो समेटिव है और उसमें भी स्टैंडर्ड है, यानी कि साल के अंत में परीक्षा होगी और उसमें भी कुछ स्टैंडर्ड है कि इतने अंक आप लाएंगे तो आप पास हैं। लेकिन जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो सोशो कंस्ट्रक्टिव पूछ रहा है, यानी कि वहाँ पे नॉलेज कंस्ट्रक्ट हो रही है, जहाँ पे हर कोई अपने एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रहा है और नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर रहा है। दैट इज इट। मैं थोड़ा डीपली इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि शायद किसी का कमेंट आया था कि थोड़ा एक्सप्लेनेशन दिया करो, तो इसलिए मैंने क्वेश्चंस को मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। हालांकि जब हम थ्योरी पीछे रीड कर रहे होते हैं, पढ़ के आए होते हैं, तो वहाँ पे मैंने बताया होता है अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा। तो कोशिश करना कि पहले के वीडियोस को भी देख लेना। राधे राधे।